यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है कि ये इंजीनियर्स वाशिंगटन अकॉर्ड्स और टेक्नोलॉजिस्ट सिडनी अकॉर्ड के मुताबिक, और लेकिन टेक्नीशियन जो है वो डबलिन अकॉर्ड है। तो ये अलग अलग इनके मेयार हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग दरिया हैं। इंजीनियर्स का एक बड़ा खदशा ये है कि टेक्नोलॉजिस्ट उनकी जगह पे प्रमोशन हो जाती है अलग कैडर में। सर जी, कभी हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम डिज़ाइन के नज़दीक नहीं जाना चाहते, हम रिसर्च के नज़दीक नहीं जाएंगे, हम जो है वो इनोवेशन के नज़दीक नहीं जाएंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फील्ड है, जो हमारा है, उसमें हम ज़रूर उसमें शामिल होना चाहते हैं और ये हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी अप्रैल में एक फैसला आया है जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली ये डिसाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि 2018 का भी डिसीजन था, लेकिन फिर उसके बाद HEC का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसे इंजीनियरिंग काउंसिल ने जाके चैलेंज भी किया, वो मुअत्तल भी हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी बरकरार थी। तो ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये अलग स्ट्रीम्स हैं और इंजीनियर्स जो है उनकी जॉब पे टेक्नोलॉजिस्ट नहीं आ सकते और पूरा एक उसका, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक चीज चल रही थी, इसके ऊपर बहुत सियासत भी चली और वो हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट भाई हैं जो बीटेक करते हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए भी पूरा एहतराम है। और जिस तरह से कुरान शरीफ में है ना कि दो दरिया साथ साथ चल रहे हैं, मिलते नहीं हैं, इसी तरीके से ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। और यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं। ये पूरा एक जैसे सर से लेके टांगे। अगर टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस खास तौर से, वो उनका डबलिन अकॉर्ड है, टेक्नीशियंस का अलग उनका पूरा सर्टिफिकेशन है, उनका मयार अलग है। लेकिन जैसे मेरे जिस्म के अंदर टांगे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे जिस्म का वजन टांगे लेनी है ना। खुदा ना खास्ता अगर टांगे पोलियो ज़्यादा है तो पूरा जिस्म ही मैं घसीटता ही फिरूंगा ना। तो इसी तरीके से टेक्नीशियंस भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजिस्ट भी एक थर्ड है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी आइडिया है, मैं जो भी डिज़ाइन कर लूँ, जो भी ख्वाब देख लूँ, उसको ये हाथों के जरिए पे अमल होगा। तो टेक्नोलॉजिस्ट जो बीटेक हमारे हैं, उनको भी हमें अपने सर के ऊपर बैठाना है, इस मुल्क के अंदर इज्जत दिलानी है, करने का जो काम है। और ये PEC ये कर रही है और हमने ख़त भी लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नेशनल टेक्नोलॉजिकल काउंसिल जो है, टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, कि जो हमारे बीटेक दोस्त हैं ये सिडनी अकॉर्ड के सिग्नेटरी बने, ताकि पूरी दुनिया में जिस तरह वाशिंगटन अकॉर्ड को साइन करने के बाद इंजीनियर, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है कि ये इंजीनियर्स वाशिंगटन अकॉर्ड्स और टेक्नोलॉजिस्ट सिडनी अकॉर्ड के मुताबिक, और टेक्नीशियन जो है वो डबलिन अकॉर्ड है। तो ये अलग अलग इनके मेयार हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग दरिया हैं, आगे मतलब है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं अगर इंजीनियर यहाँ के बहुत काबिल हो गए और आपके जो टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो पीछे रह गए, या टेक्नीशियन जो मे बी नट बोल्ट कसते हैं, जो पूरा मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर उनको भी सर्टिफिकेशन, तो सबको प्रोपोर्शनेट ग्रो करना है। वो जिस्म सबसे खूबसूरत है जिसके अंदर अगर हाथ बड़े बड़े हैं तो टांगे भी मजबूत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसला रिजॉल्व है। और मैं अपने जो बीटेक के दोस्त हैं, भाई हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनकी पूरी रहनुमाई करेगी, क्योंकि हम उस राह गुजर से गुजर के वाशिंगटन अकॉर्ड पे पहुंचे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द ऑन अ यस्टरडे बेसिस, गुज़िश्ता कल, उनका भी रिकग्निशन हो और वो सिडनी अकॉर्ड के सिग्नेटरी बने। और मैं टेक्नीशियंस को भी दावत देता हूँ कि PEC उनकी भी मदद करेगी। अगर हम गड़े से बाहर आ गए अल्लाह की मदद से, और कुछ ममालिक ने, मलेशिया ने, UK ने, इन्होंने हमारी रहनुमाई की, वो हमारे मेंटोर थे जब हम बाहर आए। तो वाशिंगटन आप मेंटोरशिप करेंगे टेक्नोलॉजिस्ट की? और क्यों नहीं करेंगे, कोई दुनिया में एक वजह, ना सिर्फ उनकी करेंगे बल्कि हम सऊदी अरेबिया की भी, नाइजीरिया की भी, और जो दीगर ममालिक हैं। लेकिन दुनिया का अब या पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार रहेगी। अगर वहाँ पर बदहाल मुल्क रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, तो हमारी भी किसी ने मदद की तो हम निकले ना, जो हमारे मेंटोर्स थे जिन्होंने रहनुमाई की जिन मुल्कों ने। और हम सऊदी अरेबिया की कर रहे हैं मेंटोरशिप, नाइजीरिया की भी कर रहे हैं और दीगर ममालिक की भी कर रहे हैं। तो PEC के पास अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, तो हमें उसको बैठ के अपनी जेब से निकाल के अपने बाकी लोगों की रहनुमाई करनी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस हैं
और टेक्नोलॉजिस्ट के नुमाइंदे हैं आसिफ असदुल्ला, ये यहाँ पर मौजूद हैं। टेक्नोलॉजिस्ट भी जो इंतखाबात है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आसिफ असदुल्ला से हम पूछेंगे कि टेक्नोलॉजिस्ट की दिलचस्पी किस वजह से है और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या इनके मामला हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ असदुल्ला लोन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर का मैं सुप्रीम हेड हूँ। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें यह है कि पिछले 40 साल में पीएससी हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड बनी हुई है। पहले तो ये हमें रजिस्टर्ड नहीं कर रहे थे। अब हमने अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट काउंसिल अलहदा बनाई है और उसमें भी उसके एक्ट को पास होने में असम्बली में जो है पीएससी रुकावट है। पीएससी में कैसे रुकावट है फिर? मौसम साहब तो आपके बन गए हैं ना उसके चेयरमैन। वो पीएससी जो है वहाँ एक बड़े स्टेक होल्डर है। ये क्योंकि तो आप समझें कि बीएससी इंजीनियर, बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियर का काम है डिज़ाइन, रिसर्च और इनोवेशन। अब अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग को टोटल पाकिस्तान में बैन रखा हुआ है पिछले 40 सालों में। ये 90 की दहाई से हमारा सर्विस स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, कहीं हमारे फर्दर एडमिशन नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में, और पब्लिक सर्विस कमीशन पे अनअनाउंस बैन किया हुआ है। और आर्मी में भी हम कमीशन एज ए ऑफिसर नहीं जा सकते हैं अपनी एजुकेशन के बुनियाद पर। तो उस हवाले से हमने ये दफ़ा स्ट्रेटजी बनाई है कि हम इंडिविजुअल को, किसी पैनल को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इंडिविजुअल जो हमारे हम ख्याल होंगे और जो हमें इसमें सपोर्ट करेंगे, और उसी सिलसिले में हम लोग अपने अजीज़ कारब जो पीएससी के मेंबर हैं उनको वोट करने के लिए हम एक खदशा ये है इंजीनियर्स का, जिसकी वजह से मसला है कि अगर टेक्नोलॉजिस्ट आ गए तो टेक्नोलॉजिस्ट की तादाद 7-8 लाख है या 10 लाख है, तो इंजीनियर्स की तादाद 2,80,000 इस तरह वोटर्स है। तो ये जो है वो पीईसी को टेक ओवर कर लेंगे। तो आप क्या कहते हैं, कोई दरमियान का रास्ता होना चाहिए? सर जी, कोई दरमियानी रास्ता इस तरह होना चाहिए कि ज़ाहिर है एक यूनिवर्सिटीज़ में हर साल 10,500 के करीब जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में अगर आपने इतनी तादाद में बच्चे भेजे हुए हैं, एक तरफ उसी यूनिवर्सिटी से एक बच्चा पढ़ के आता है बीएससी इंजीनियर, उसके लिए तमाम रास्ते खुले, उसके लिए हर एजुकेशन का, हर कंपटीशन का, एग्ज़ाम का रास्ता प्रमोशन का खुला है। जबकि इसी यूनिवर्सिटी से जो बीएस टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बच्चा पढ़ के आता है, उसके लिए कोई रास्ता है। आप ये कह रहे हैं कि अलग कैटेगरी में पीईसी रजिस्टर करें और गवर्निंग बॉडी में कुछ नुमाइंदगी आपको 2 से 3-4 मेंबरान की दी थी? नहीं, हमारे शेयर के मुताबिक दी जाए, नहीं तो हमें एनटीसी के उसमें रिकॉर्ड ना बना जाए। हम इनसे अलग हो रहे हैं ना। ये आईए में थे, हमने सिडनी में जाने की कोशिश की, वहाँ भी इन्होंने लेटर लिखा कि जी इनको हम देख रहे हैं, और हमारे पिछले 2 साल से नजीब हारून साहब के साथ मुज़ाकरात चलते रहे और मुज़ाकरात कामयाबी के मराइल में थे, लेकिन चंद यंग इंजीनियर्स ने इसको सबताज किया है और वो बिल्कुल हकीकत पे वो शेयर के मुताबिक आप मांग रहे हैं, तो उसमें तो आपकी तादाद अगर 8 लाख है या 6 लाख, 3.5 लाख है, तो फिर तो आप इंजीनियर से ज़्यादा हैं। जी जाहिर है, उसके चूँकि अप्लाइड इंजीनियरिंग साइंसेज के जितने भी फील्ड है वो हमारे हैं। इनका काम है रिसर्च का, डिज़ाइन का और इनोवेशन का। उसमें ये जाएं, उसमें वो काम करें। इम्प्लीमेंटेशन में जो जॉब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि इंजीनियर्स की जगह पे इंजीनियर ही काम कर सकता है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इंजीनियर्स का एक बड़ा खदशा ये है कि टेक्नोलॉजिस्ट उनकी जगह पे प्रमोशन हो जाती है, अलग कैडर में। सर जी, कभी हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम डिज़ाइन के नज़दीक नहीं जाना चाहते हैं, हम रिसर्च के नज़दीक नहीं जाएंगे, हम जो है वो इनोवेशन के नज़दीक नहीं जाएंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फील्ड है, जो हमारा है, उसमें हम ज़रूर उसमें शामिल होना चाहते हैं और ये हमारा राइट है।